अदलिया बचाओ तहरीक का वो आगाज करने जा रहे हैं। अगर उनको कोई ऑफर जाती है इस तरह की अलायंस की, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साइड पे होना चाह रही है। लगता तो ऐसा है कि जो जाती उमरा के अंदर इनके जो मुलाजमीन है, शायद हो सकता है उनमें से भी कोई इमरान खान साहब को वोट डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया था अपनी पार्टी का, तो उसमें जो उन्होंने फैसला किया है, तो वो फैसला उन्होंने अपने कारकुनों को बताया है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग तैयार रहें, आपको किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है कि अदलिया बचाओ तहरीक का वो आगाज करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज कब करते हैं, तो वो जब कॉल देंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज अली साहब को एक टास्क भी सौंप दिया है। उन्होंने उन दोनों को जो टास्क सौंपा है वो ये है कि आप दूसरी जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें, उनसे राब्ते करें, उनसे बातचीत करें। तो उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब एक चैनल पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो जब सहाफ़ी ने पूछा कि आप नून लीग से बातचीत करेंगे, तो कुरैशी साहब ने कहा कि देखें, उन्होंने आइन तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो लिहाजा हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर जब बिलावल साहब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फिर भी यही जवाब दिया। तो अब बात यह है कि अब ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जो छोटी जमातें हैं जो पहले साथ हुआ करती थी, MQM, बाकी जमातें, तो उनके साथ राब्ते बहाल करना चाह रही है। हो सकता है कि दोबारा उनके साथ कोई अलायंस करना चाह रहे हो। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम जितनी पॉपुलर जमात है, तो जो छोटी पार्टीज हैं, अगर उनको कोई ऑफर जाती है इस तरह की अलायंस की, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है छोटी जमातों को। जब जाहिर सी बात है, जब छोटी जमातें इनके साथ आ जाती हैं, अगर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेती है, तो वैसे हुकूमत नहीं बचेगी। तो इसीलिए जो दूसरी साइड पे जो जमातें हैं PDM की, तो नून लीग ने जो इजलास बुलाया हुआ था, तो उसमें जो फैसला किया गया, देखिए वो फैसला कोई नून लीग का नहीं था, वहां पे सारी इत्तेहादी जमातें भी मौजूद थी। तो उसमें जो फैसला किया गया है कि PDM की जो जमातें हैं, उस 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार कर रही हैं। मतलब उन्होंने बैकआउट कर दिया है। तो देखें, ये जो बैकआउट किया गया, ये 3 रुकनी बेंच का है या फिर इलेक्शन का है, तो ये सबको पता है। तो इस 3 रुकनी बेंच को PDM ने साकिब निसार ज़दा करार दे दिया है। तो मतलब अब उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि हम इसका बैकआउट करते हैं, इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो देखिए, ये फैसला तो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब का ही है, क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने यही बातें की। तो आज फिर इजलास बुलाया गया, उसमें फैसला कर लिया गया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उनके जो कुछ रहनुमा हैं, उनकी तरफ से बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, खासतौर पर नून लीग के लिए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साइड पे होना चाह रही है। देखिए, होता ऐसा ही है, जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो ये एक बहाना बनाया जाता है। ये सारी जमातें साथ तो चल नहीं सकती। अब उन्होंने अपनी बेस पे वोट लेना है, उन्होंने अपनी बेस पे वोट लेना है। अगर सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती भी हैं, तो इनको पता है कि इस तरह वोट नहीं मिलना। इनको पता है कि 13 जमातें मिलकर भी हार जाएंगी। तो इसीलिए फिलहाल तो ये अलहदा ही होंगे, तो अलहदा अपने वोट भी लेंगे, अपनी पार्टी की बेस पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो कादिर खान मंदोखेल हैं, तो उन्होंने मरीम नवाज साहबा को, इसाक डार साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को तनकीद का निशाना भी बना लिया है। तो अब देखें, इस तरीके से लतीफ खोसा साहब ने भी तनकीद कर ली है। तो ये जो एक चल रहा है सिस्टम अभी, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत में आ रही है, तो ये एक इशारा है। अब ये नून लीग के लिए खतरे की जो घंटी वो बज चुकी है। नून लीग जो है वो 2 सूबों के इलेक्शन से भागना चाह रही थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में शायद हो सकता है इलेक्शन हो जाए। अब नून लीग का जिस तरीके से PDM ने कबाड़ा निकलवा दिया है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो है नून लीग का हुआ है। अब नून लीग का जिस तरीके से कबाड़ा निकल चुका है इस टाइम, तो इलेक्शन में अगर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये शायद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के भी बाद इनकी सीटें हों। तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है इनसे ज्यादा सीटें ले जाए इलेक्शंस के अंदर। तो अब नून लीग को इसीलिए इतना खौफ आ चुका है, क्योंकि अब पंजाब जो था उनका घर था। पंजाब में तो ये हालात है उनके अपने घर लाहौर के अंदर
मतलब लाहौर जो शहर है उनका अपना एक घर तस्वर किया जाता था। वहां पर लोग इतनी तादाद में निकल आते हैं, इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करते हैं और नून लीग के खिलाफ हो जाते हैं। जब ये चीजें देखते हैं नून लीग वाले तो फिर जाहिर सी बात इलेक्शन में तो नहीं जाना चाहते वो। उनको पता है जो अपने घर के अंदर वोट नहीं मिलता। अब लगता तो ऐसा है कि जो जाती उमरा के अंदर इनके जो मुलाजमीन है, शायद हो सकता है उनमें से भी कोई इमरान खान साहब को वोट डाल दें। तो अब इस तरह की जो कंडीशन बन चुकी है नून लीग के लिए, तो ये बड़ी खतरनाक है। इसीलिए ये इलेक्शन के अंदर जाना नहीं चाहते अब।